हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। आज हम करें 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी। एक जीपी दे रखा है, उसकी कितने टर्म्स चाहिए हमें। जीपी क्या है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब डेट है। आर नीडेड टू गिव सम ऑफ 120। हमें सम कितना चाहिए, 120 का सम चाहिए। और जीपी दे रखा है हमारे पास ये, ठीक है। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो जीपी क्या दे रखा है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब डेट है, ठीक है। इसमें से क्या क्या पता लग रहा है, ए पता लग रहा है हमारे पास 3 है। आर निकाल लेते हैं, A2 बाई A1 3 स्क्वायर बाई 3, ये आ गया 3। आर हमारे पास 3 आ चुका है। अब हमें सम निकालना है, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू A R⁻n-1 डिवाइडेड बाई R-1, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ए की भी वैल्यू है, n हमें निकालना है, SN हमारे पास गिवन है, ठीक है। SN कितना है, 120। ए की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 3 है, n हमें निकालना है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 3 - 1, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल हो गया ये, 120 और इधर 3 - 1 2, तो ये 120 और इधर आ गया ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, इधर आ जाएगा 3 - 1। अब ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 120 × 2 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 आ गया ना, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, 3 - 1, ठीक है। ये आ गया 3 4 × 40, ये 42 × 80, इधर आ गया 3 - 1। अब इधर 1 माइनस में है, इधर आगे प्लस में हो जाएगा, 81 इज इक्वल्स टू 3n, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 3 अब एक हम पहले पढ़ के आए हैं, एज bases are equal, so power should be equal, power is also equal, है ना। अगर ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं और इनके बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे 4 इज इक्वल्स टू n हो गया, और यही हमें निकालना था और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई हमारी, ठीक है यहाँ तक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि है 14th की स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। हमें सम्स दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म्स का, वो जो कि है 16, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, और जो कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम कितना है, 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, एंड द कॉमन रेशियो आर निकालना है, एंड द सम ऑफ एन टर्म्स और एस एन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन है ना, तो A1 + A2 + A3, जो कि हमारे पास हो गया 16, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, A + AR + AR² इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। एक तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे दो इसको। दूसरी क्या है हमारे पास, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी, A4 + A5 + A6, ये कितना है, 128, ठीक है। अब इसमें भी लिख लेते हैं क्या क्या होगा, AR³ + AR³ + AR⁵, ये कितना है, 128, ठीक है। अब इसमें से कुछ वैल्यूज निकाले थे, जैसे कि A कॉमन ले लेते हैं, AR³ कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इधर क्या आ जाएगा, 1 + 1 आएगा ना, अगर ये कॉमन ले लिया तो ये इधर क्या बचेगा, R, और इधर क्या बचेगा, R², ठीक है। किसकी इक्वल आ गया, 128 के। इसको भी सोल्व करो, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, एक इक्वल कॉमन ले लिया, 1 + R
प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, ये सारा किसके इक्वल आएगा 16 के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसमें से 16 को इधर ले जाते हैं, ये काटो, इसमें 16 को इधर, इसको ए को इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे ले गए ए को, तो इसकी वैल्यू क्या आई 16/a। ठीक है, क्या आएगी 16/a, इसकी वैल्यू आई ना, ये 16 इसके डिवाइड में चला गया, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा a/r³। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 16 में a इज इक्वल्स टू 128। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, r³ इज इक्वल और साथ में 16 इज इक्वल्स टू 128। अब r³ है 128/16। ठीक है, इसको काटते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 8 जा, r³ इज इक्वल्स टू 8। r क्या आ गया हमारे पास 2, 8 2 का क्यूब होता है, r आ गया 2। अब इस 2 को इसमें पुट कर लेते हैं, किसी में पुट कर लो, इसी में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पुट कर दो, इसमें ठीक रहेगा ना, सिंपली इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। जो हमारे पास ये था और साथ में क्या है 1 और प्लस में r क्या है हमारे पास 2, r² 4 हो जाएगा और इक्वल 16 है। ठीक है, अब ये क्या आएगा 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 है इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 16/7। ठीक है, एक ये आ गया हमारे पास, ए आ गया। हमें निकालने का था, पहले वो देख लेते हैं। एक फर्स्ट टर्म निकालनी थी, वो आ गया हमारे पास, और कॉमन रेशियो निकालना था, आर भी आ गया, और क्या रह गया दिस सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन रह गया हमारे पास। ठीक है, अब एस एन निकाल लेते हैं। एस एन इसको लिखते हैं ए। अगर आर 1 से बड़ा हो तो पहले आर आएगा, r⁻n -1 डिवाइड बाई r -1। इसको कैसे लिखेंगे, अब a क्या था 16/7, लो पहले a लिख दिया। अब r क्या है, r हमारे पास 2 है, 2⁻n आ गया और -1 आ गया। नीचे क्या आएगा 2 - 1 1 ही आ गया वो तो। ठीक है, इसको चाहो तो लिख लो 2 - 1 लिख करके, जैसे 2 - 1, फिर एक और स्टेप आगे जाएगा 16/7 और ब्रैकेट में 2⁻n -1, और ये आपका SN आ गया। ठीक है, आपके तीनों आंसर निकल गए, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है।